नीतीश कुमार का शिक्षा विभाग शिक्षकों पर लगातार जो है एक्शन ले रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नरम हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और शिक्षकों की हित की बात करेंगे, शिक्षकों के पक्ष में बात करेंगे। उनकी छुट्टियां लौटा दिए और पोस्टिंग पर भी जो बात है वो कहा जा रहा है कि उनको कम से कम परेशानी हो, इसका भी हम पूरा ख्याल करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षकों से 8 घंटा मजदूर की तरह काम ले रहा है। तो अगर काम आप ले रहे हैं तो समय पर उनका वेतन कौन देगा? साहब आप ही तो देंगे, नीतीश बाबू आप ही तो देंगे वेतन। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब शिक्षकों का वेतन आप ही तो देंगे। लेकिन एसएसए के जो करीब 4.25 लाख शिक्षक बिहार भर में हैं, आज 10 तारीख हो चुका है, वेतन भुगतान नहीं हुआ है और उनके घर का बजट बिगड़ रहा है, उनके बीमारी में इलाज प्रभावित हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम पहले की तरह फिर एक बार अपने दर्शकों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, हर खबर से आप अपडेट रहेंगे। दूसरी बात कि आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से इस चैनल का भला हो सकता है, चैनल बड़ा हो सकता है और आप ही लोगों के आशीर्वाद से आज 43,000 परिवारों का ये चैनल होने जा रहा है। आपका खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन ये अपील हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी हमारे वीडियोज़ को जो है, हमारे न्यूज़ को जो है लाखों लोग देखते हैं, लेकिन मात्र 15,000 10,000 ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। बाकी के सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हमारे चैनल को वो देख रहे हैं, उनका भी दिल से आभार है। लेकिन हम उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा चैनल बड़ा होगा और चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका आवाज़ बड़ा होना। लगातार हम आपकी हितों की बात कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है इस चैनल को मदद करना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों पर एक से बढ़कर एक नकेल कस रही है। पहले पाठक जी स्कूलों तक पहुंचाए, 50 तरह के जांच बैठाए, मानो वो कोई आतंकी हो, वो कोई अपराधी हो, इस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग होती थी। एक एक स्कूल में दिन भर में 10 बार जांच होता था। पहुँचो तो सेल्फी दो, निकलो तो सेल्फी दो, और एक तरह से वो बहुत गड़बड़ हो गया था। शिक्षक पैनिक हो गए थे। सर्दियों के दिनों में भी बाहर जाते थे वो बाइक चला करके। कई बार कुहासा के चलते दर्जनों शिक्षक की बिहार में मौत हो गई। उसके बाद लू के दिनों में भी स्कूल खोला गया, खूब बवाल हुआ, सदन में भी बवाल हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बदलाव नहीं हुआ। पाठक जी पर चुनाव के बाद जब एक्शन की तैयारी हुई तो पाठक जी छुट्टी पर निकल लिए। उसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए। उन्होंने पाठक जी के अंदाज में तो काम नहीं किया, लेकिन तरीके से उन्होंने शिक्षकों को पूरी तरह से बांध दिया। ई शिक्षा ऐप जो ऐप है उसको पूरी तरह से उन्होंने लागू कर दिया। डिजिटल हाजिरी बनेगा। अब शिक्षकों की मजबूरी है, वो 9 बजे जा रहे हैं, लौटना भी है तो बच्चे स्कूल में नहीं है, फिर भी शिक्षकों को स्कूल में बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। कितना भारी होता है इंतज़ार की घड़ी, आप भली भांति समझ सकते होंगे। तो शिक्षक अकेले स्कूल में बैठ करके और दिन काटते हैं। तो इस तरीके से शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। अब तो ये है कि शिक्षक, अब बच्चे नहीं आ रहे तो उनके अभिभावकों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उनसे आवेदन लेंगे, उनके नाखून कटवाएंगे, उनको ड्रेसअप ठीक करेंगे, ड्रेस कोड में लाएंगे, माहौल अच्छा करेंगे। तमाम तरह के काम से शिक्षकों को भार दे दिया गया है। अच्छा भी है कि बिहार बदले, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले। इस सिद्धार्थ जी से ये मेरा अपील है कि आपने कुछ माह पहले कहा था कि शिक्षकों को 1 तारीख को वेतन मिलेगा, हर हाल में 1 तारीख को वेतन उनका खाते में आ जाएगा। उसके बाद आपने ये कहा पिछले महीने कि 8 तारीख को वेतन हर हाल में आएगा। 1 तारीख तक नहीं संभव है, लेकिन 8 तारीख का वेतन हर हाल में आ जाएगा। लेकिन आज अब 10 तारीख हो चुका है, 10 अगस्त है, बावजूद जो एसएसए के शिक्षक हैं जो उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है।
और वो वेतन नहीं मिलना कितना परेशानी का विषय हो आप समझ सकते हैं। वो लाइफ लाइन है, आदमी पैसे के लिए ही नौकरी करता है। ठीक है, हम समाज सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारत के भविष्य को गढ़ रहे हैं, बिहार के भविष्य को गढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार भी तो चलाना है, अपनी परिवार की जिम्मेवारी भी तो है। किसी के बूढ़े माँ बाप हैं जिनका इलाज चल रहा है, पैसा के बिना उनका इलाज प्रभावित हो रहा है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, बड़े बच्चे हैं, उनको फ़ीस समय पे चाहिए, अगर फ़ीस नहीं मिलेगा तो उनको उनके इंस्टीट्यूशन वाले उनको हटा देंगे। तो समय पर वेतन तो मिलना चाहिए, समय पर उनको शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। और सबसे गंदी बात यह है कि सरकार जब शिक्षकों का वेतन रिलीज करती है तो इसके पहले अखबारों में बड़े बड़े न्यूज़ दिए जाते हैं, वो ब्रीफ करते हैं प्रेस को कि अब शिक्षकों का वेतन हम हाल में जारी करेंगे, इतना करोड़, इतना 100 करोड़ हम जारी करेंगे। भाई, अगर शिक्षक आपके यहाँ हाड़ तोड़ के मेहनत कर रहा है तो ये फिर मीडिया में बताने की क्या ज़रूरत है? आप किसी कॉरपोरेट में सुने क्या, किसी विभाग में जब बैंककर्मी के हमारे वीडियो सुनने के बाद में जो शिक्षक नहीं होते हैं वो रिएक्शन भी करते हैं कि जब बैंककर्मी नौकरी करता है, रेलवे वाले करते हैं, जब फौज की नौकरी करते हैं लोग, तो उनको तकलीफ़ नहीं है, फिर ये शिक्षक की नौकरी अगर समय पर करें तो आपको क्या तकलीफ़ है? ये तो उनके साथ होना चाहिए। अब मेरा ये सवाल है कि क्या बैंक कर्मियों को जब सैलरी दिया जाता है तो वित्त विभाग या सरकार जो है वो अखबारों में नोटिस जारी करती है, विज्ञप्ति जारी करती है कि हम बैंक कर्मियों को अब वेतन देने जा रहे हैं? क्या फ़ौज के वेतन के बारे में कभी आपने अखबारों में पढ़ा है कि अब फ़ौज का वेतन जारी होगा? या किसी भी विभाग के बारे में आप पढ़े हैं? प्राइवेट कंपनियों के बारे में भी पढ़े हैं क्या? जो बड़े बड़े जैसे टाटा हो गया, जिंदल हो गया, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इन तमाम बड़े कॉरपोरेट के जब एम्प्लॉय के खाते में पैसा जाता है तो क्या अखबारों में वो बोलते हैं, रिलीज़ करते हैं अपनी सूचना को कि हम इतने तारीख को अपने एम्प्लॉय के सैलरी दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत गलत है कि आप शिक्षकों का वेतन जब देते हैं तो आप अखबारों में, मीडिया में ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम बहुत जल्दी देंगे, हम इतना करोड़ शिक्षकों के लिए जारी करेंगे। ये तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, आप उनको कोई उपहार दे रहे हैं, दीपावली का आप गिफ्ट दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं आपके यहाँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, खुद में बदलाव कर लिया, आपके स्कूलों को लगातार बदल रहे हैं, तो उनको समय पर वेतन देना भी आपका काम है। आज हमारी 2 बड़े नेताओं से, एक बड़े शिक्षक नेता जयंत सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमारी वेतन अगर 2 दिनों तक नहीं मिली और तो हम शिक्षा मंत्री का पुतला फूकेंगे। वहीं एक और बड़े नेता हैं, शिक्षक नेता केशव कुमार, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया और कहा कि ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी कि शिक्षकों से खूब काम लो लेकिन उनका पैसा उनको समय पर ना दो। ये दोहरी नीति है और इसके खिलाफ तो शिक्षकों में गुस्सा भड़क रहा है और कभी भी सड़क पर आ सकता है। तो शिक्षकों में एक तरह से विरोध की लहर खूब गूंज रही है। अगर शिक्षा मंत्री इस खबर को देख रहे हों, एस सिद्धार्थ साहब अगर इस खबर को देख रहे हों, तो उनसे अपील है कि शिक्षकों का वेतन 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में ज़रूर दे दें, नहीं तो शिक्षकों में असंतोष होगा और जब व्यक्ति असंतोष होगा तो वो अच्छे से पढ़ाएगा नहीं और ये बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।